इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसे पर्सन की कहानी जो कि आप ही की तरह हमारे चैनल के व्यूअर थे, जिन्होंने हमारे साथ में जुड़कर अपना बिजनेस शुरू करा। उनके इस इंटरव्यू में देखेंगे कि किस तरह से आज के समय भारत के इस मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पा रहे हैं। उनके पास में रेंज एंड वेरिएशंस थी, केमिकल इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोडक्ट्स थे, पर किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को स्केल करा हमारे साथ में जुड़कर। इस इंटरव्यू में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास में प्रोडक्ट का आइडिया है, मार्केट का आइडिया है, तो आप एक ऐसे व्यूअर की कहानी सुनेंगे जो कि आप में से ही हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा और कैसे आज के समय वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात। कामकाजी से कैसे जुड़े ये भी थोड़ा बताएं कि लोग समझ पाएँ कि किस तरह से यहाँ से वैल्यू क्रिएट हुई आपके बिजनेस में जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो वो भी थोड़ा बताएं। देखिए सर, जब हमने स्टार्ट किया हम लोग पहले कॉर्पोरेट में कर रहे थे, बट रिटेल की हमें नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। सो यूट्यूब के मीडियम से सर मुझे आपकी वीडियो वगैरह देखी मैंने, तो मुझे थोड़ी जेन्युइनिटी नज़र आई, तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो मैंने फिर आपका प्रोग्राम वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्रोग्राम है सर आपका, वो मैंने ज्वाइन करा। वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। फिर आपसे 1-to-1 कन्वर्सेशन मेरा हुआ कई बार, तो वहाँ से मुझे रिटेल में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में सर काफ़ी हेल्प मिली। तो ये काफ़ी सर हेल्पफुल रहा आपसे जुड़ना। कामकाजी चैनल में ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के बाद में आपने कितना अर्निंग आपका बढ़ा है? देखिए सर, मेरा अगर मैं बात करूं तो करीब 4 to 5 का अमाउंट तो मेरा पहले था ही, जिससे मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा था इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। और बाकी तो दुनिया भर के एक्सपेंसेस हैं, कंपनी का पूरा एक्सपेंसेस है, और इवन इंडस्ट्रियल एरिया में 2 प्लांट लेके बैठे हैं सर हम लोग। और जब से हम लोग रिटेल में आए और कामकाजी से हम लोग एसोसिएट हुए, तो सर आप मान के चलिए करीब जो ये वैल्यू थी ये 3 to 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है अभी तक, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सर इसको अभी एसोसिएट हुए, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करते हैं सर, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आगे ये कहाँ जाएगा, ठीक है। मैं भी ये देख रहा हूँ कि आपके जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में ही एस्टेब्लिश होंगे और लोकल मार्केट्स में आपके प्रोडक्ट्स चलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है देख के कि आपने बिल्कुल जेन्युइनली से प्रोडक्ट्स को डेवलप करा है। सो विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप अपने बारे में बताएं कि किस तरह से आपने अपना केमिकल इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करा था, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ताकि लोग समझ पाएँ, आपसे रिलेट कर पाएँ आपकी लाइफ से कि वो भी कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और कैसे आप हमारे साथ में जुड़े थे, किस टाइम से लेके आज तक आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ, कैसे आपके प्रोडक्ट्स डेवलप हुए। तो सबसे पहले आप अपना क्विक इंट्रो दीजिए ताकि लोग आपसे सीख। थैंक यू सो मच यजुर्वेदी जी कि आपने मेरा वेलकम किया अपने इस प्लेटफॉर्म पे कामकाजी के थ्रू। तो जैसा कि सर आपने पूछा, मैं बताना चाहूँगा कि 2012 में मैंने अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करी। मतलब 2012 में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी एज अ केमिकल इंजीनियर। केमिकल से मैंने स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कुछ बड़े ब्रांड्स में जॉब करी, जो लोग हाइजीन और पर्सनल केयर केमिकल्स बनाते हैं। काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं सर, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। तो उनमें वहाँ मैंने जॉब किया एज अ टेक्निकल, मैंने वहाँ पे प्रोडक्शन में जॉब किया। उसके बाद फिर मार्केटिंग में मैं आया। उसके बाद से 2016 से सर फिर हम लोगों ने कुछ 3-4 हम लोग थे, अपना वेंचर फिर हमने किया, लाइक कि यार अपना कुछ करते हैं, अपना ब्रांड कुछ स्टैंड करते हैं, क्योंकि वी हैव फुल फ्लेज नॉलेज ऑफ केमिकल्स। सो उसके बाद हमने स्टार्ट करा और धीरे धीरे फिर हमने कॉर्पोरेट को डील करना शुरू करा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, होटल्स चेन्स को, अपना कॉर्पोरेट मॉल्स को, अपनी स्कूल्स हो गए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हो गई, डायरेक्ट हमने उनको पिच करा। और साथ में हमने एक सेगमेंट रखा सर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि पैसा सबके पास होता है, बट वो टेक्निकल स्किल्स और वो नॉलेज जो चाहिए होती है वो हर किसी पे नहीं होती है सर। तो जब हमने वो स्टार्ट करा तो उसके बाद काफ़ी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, तो कई बड़े ब्रांड्स के साथ हम लोग जुड़े, जिनके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लाइक उनके ब्रांड से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको बना के देते हैं क्वालिटी मटेरियल। देखिए, जब मैं जॉब में था तो हमेशा से कुछ करने की चाह थी कि हाँ यार लाइफ में कुछ करना है, और टेक्निकल फील्ड में मैं घुसा ही इसलिए था कि यार लाइफ में कुछ करना है। तो जॉब तो सर देखिए जॉब ही रहती है, चाहे आप कितनी भी पोजीशन पे कभी भी पहुंच जाए, देयर इज़ नो सर्टेनिटी इन जॉब, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइक अभी आप कोविड में देखेंगे सर, तो कितने लोगों की अच्छे रेप्यूटेड जो एमएनसीज में अच्छी जगह पे जो लोग कर रहे हैं, वो सारे आज बेरोजगार हैं। बिल्कुल, और जॉब पे डिपेंडेंसी, अगर आपके स्किल्स है, अपने एजुकेशन इतनी ली है, तो जॉब्स आपके लिए हैं। बिल्कुल सर। तो जब सर मैं जॉब में था, उसके बाद फिर ये माइंड मेकअप हो गया था मेरा कि यार कुछ करना ही है हमें लाइफ में। तो उसके बाद जब मैंने अपना एक्सपीरियंस अच्छा खासा ले लिया, मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, मुझे हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है। लाइक मुझे
टेक्निकल एक्सपर्टाइज तो मेरे पास थी ही कि प्रोडक्शन कैसे करना है। मैंने साथ में मार्केटिंग की नॉलेज होगी, साथ में थोड़ा बहुत फिनेंस के लोग जुड़े, जो साथ में लोग थे मेरे, कुछ मैनेजमेंट के लोग जुड़े। बाद में फिर मैंने मैनेजमेंट भी किया, MBA भी किया फिर मैंने, सो मैनेजमेंट की भी सर कुछ नॉलेज ली। ठीक है, तो उसके बाद सर फिर हमने ये अपना वेंचर है जो स्टार्ट किया। सो अभी विवेक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आज के समय इस इंडस्ट्री में, जैसे आपने केमिकल इंडस्ट्री में आए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की आपने हमारे से नॉलेज ली, और आज के टाइम पे आपके प्रोडक्ट्स मार्केट फिट हैं एज अ टाइम देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द चैलेंज यही है लोगों के सामने कि प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। सो अभी हम उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इस इंटरव्यू के बाद में लोग जिन्हें भी पैन इंडिया से बिजनेस शुरू करना होगा केमिकल इंडस्ट्री में। देखिए सर, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो क्लीनिंग के नाम पे कोई अवेयरनेस नहीं थी इंडिया में। लाइक सैनिटाइजर की अगर सर मैं बात करूं, तो जब हम मार्केटिंग के लिए जाते थे सर 14-15 में सैनिटाइजर के लिए, तो लोग उसको पिच ही नहीं करते थे। लोग कहते थे यार हमें तो हैंड वॉश की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम तो राख से भी हाथ धो लेते हैं सर, ये तो आप बस अपना प्रोडक्ट बेचने आए हैं। ठीक है, बट लेकिन कोरोना के बाद से और आज का जो सिनेरियो सर चल रहा है, और इवन आगे का भी जो सिनेरियो है, उसमें क्या है सर कि क्लीनिंग को लेकर लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं। लाइक सैनिटाइजर हो गया, हैंड वॉश हो गया, आपके फ्लोर क्लीनर्स हो गए, ठीक है, और आपके किचन क्लीनर्स वगैरह हो गए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी बहुत है, ऐसा अपॉर्चुनिटीज बहुत है सर, बहुत है। और कोई रिसेशन नहीं है सर इसमें। हाँ, और इसमें एक जो मुझे इस इंडस्ट्री की खास बात लगती है कि अगर कोई ट्रेडिंग करे, होलसेलिंग करे, सो उसका कॉस्ट बहुत कम आ जाता है, रेदर देन कि उसके पास में मैन्युफैक्चरिंग में जो इतना उसके पास में टेक्निकल नॉलेज नहीं हो, तो वो यहाँ पर एज अ ट्रेडिंग करके, पैकेजिंग करके, लेबलिंग लगा के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बेच सकता है, इजीली कर सकता है सर। टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इज नॉट एन इजी थिंग। ओके, तो अगर आप उसमें लगेंगे सर, तो आपको उसी में बहुत सालों लग जाएंगे, और उसके बाद भी आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज नॉट गारंटेड। ओके, सो यहाँ पे एडवांटेज ये है सर आपको कि एक्चुअली हमारे पास सारे लाइसेंस हैं, इवन हमारे पास ड्रग लाइसेंस है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग सैनिटाइजर वगैरह सेल करते हैं। GMP WHO रजिस्टर्ड कंपनी है हमारी, जैम पे हम लोग ऑथोराइज सेलर्स हैं। तो ऑथेंटिसिटी, जेन्युइनिटी सर हमारी यहीं से प्रूव हो जाती है। ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट्स तो सर जब आप देखेंगे, यूज करेंगे, तो आपको पता लग ही जाएगा। ओके, तो अभी अपन देखा जाए तो आपके जो बैंजो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्या रेंज एंड वेरिएशंस, कितने प्रोडक्ट्स आपके पास में हैं? देखिए सर, पहले मैं आपको कुछ ये प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। लाइक ये हमारे हैंड वॉशेस की रेंज है। ओके, ठीक है सर, जैसे ये है, और सर हमारे हर प्रोडक्ट में ना कुछ क्वालिटी है, हमने कुछ ना कुछ क्वालिटी काम किया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ में। लाइक अगर आपको नजर आ रहा होगा सर, तो ये जम प्रोटेक्ट हैंड वॉश विद नैनो सिल्वर लिखा हुआ है जी। ठीक है, तो ये नैनो सिल्वर सर ये न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग ट्राइक्लोसेन और अमोनियम कंपाउंड जैसे जो अपने एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, वो हम यूज नहीं करते, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं काफी। ठीक है, तो ये नैनो सिल्वर जो होता है, ये बिल्कुल हार्मलेस कंपाउंड है, और कंप्लीटली जम प्रोटेक्शन देता है सर ये। ठीक है, इसके साथ में सर ये अपना हैंड्स प्योर के नाम से है सर। जितने हमारे जो हाइजीन की रेंज है ना सर, ओके, वो सारी अपनी हैंड्स प्योर के नाम से है, जो कि लाइसेंस रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है सर, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये अलग अलग वेरिएंट हैं। ये अपना लेवेंडर एंड बेसिल है, ये अपना ग्रीन टी एंड कोकुम्बर है सर, ये एलोवेरा एंड ग्रीन एप्पल है, ये 250 ml पैकिंग है सर। फिर ये आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉबेरी है 500 ml, ये अपना लेवेंडर एंड बेसिल, और ये फिर सर वही अपना ग्रीन टी एंड एलोवेरा। ओके, तो ये जो mls हैं, कितने कितने mls के आपने ये बॉटल्स बनवाए? क्या आपने स्टार्टिंग में आपको भी जैसे कमर्शलाइज कर रहे थे, आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप जुड़े, तो उस वक्त आपकी पैकेजिंग का क्या आपने रेशो देखा, कैसे सर्वे करके ये डिमांड पता करी, ये बताएं थोड़ा सा। देखिए सर, सर्वे का ना हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिटेल ब्रांड बना रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो हम उनके लिए ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो क्या होता है, जैसे कि हमने ये वर्जन बनाया स्ट्रॉबेरी का, तो हमने उन लोगों के लिए 4-5 वर्जन बना के दिए। उसके बाद जिनका रिपीट ऑर्डर फ्रिक्वेंटली आया और ज़्यादा आया बल्क में, रिपीट ऑर्डर तो सर सबका आया, बट हर किसी का अपना अपना अलग टेस्ट होता है। मान लीजिए अगर वो साउथ साइड में बेच रहे हैं, साउथ इंडिया में, तो हो सकता है कि वहाँ पे ये अपना ग्रीन टी और ये अपना एलोवेरा इसको ज़्यादा प्रेफर करें। yes. ठीक है, दिल्ली साइड में हो सकता है स्ट्रॉबेरी को प्रेफर करें।
अगर गर्ल्स यूज़ कर रही हैं तो सर हो सकता है वो लेवेंडर और बैसिल को प्रेफर करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेंज बना के दी, तो जिन भी रेंज के उनके फ्रीक्वेंट ऑर्डर आए जिन वेरिएंट्स के, तो उन्हीं वेरिएंट्स को सर हमने लॉन्च कर दिया। आपने टॉयलेट क्लीनर्स भी बना रखे हैं पीछे आपके, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो, वो भी दिखाइए थोड़ा। बहुत सारे हैं सर, ये तो मैंने आपको हाइजीन की रेंज दिखाई है। अब सर ये आ जाते हैं अपना बाथरूम क्लीनर बेंजो। ओके, ठीक है सर, ये अपना आपने बाय वन गेट वन वाला स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम। जी सर, ये आपसे डिस्कस किया था हमने, तो आपने इसके लिए हमें सजेस्ट करा था, तो उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है सर। ओके, और आपके पास पीछे हार्पिक बिल्कुल एज अ सिमिलर प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये आपने, ये क्या प्राइस रेंज में आपने लॉन्च करा है वहाँ पर? जो भी आपका, अगर एज अ हम बात करें, आप नहीं बताएं तो कोई, आपका एमआरपी क्या है इस पे, ये बता दीजिए चलिए। एमआरपी है सर इस पे 118 रुपए आई थिंक। और डिस्काउंट्स में है या बाय वन गेट वन स्ट्रेटेजी पे? ये बाय वन गेट वन में है सर। ओके, दैट्स ग्रेट। फिर तो इसका मतलब बहुत अच्छा इसका बेनिफिट ये है सर कि जो अपना एंड यूजर है उसको बहुत अच्छी और बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइसिंग में एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें भी सर देखिए आपको नजर आ रहा होगा लेस HCl फॉर्मूला यूज किया हुआ है सर हमने। ओके, मींस एसिडिक कंटेंट बहुत कम से हैं, आपको फ्यूम्स नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके कुछ और वर्जन सर हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम 0 फ्यूम्स फॉर्मूला कर देंगे कि कुछ भी फ्यूम्स नहीं मिलेगी, और इवन आपको एक अच्छा परफ्यूम आएगा उसके अंदर। ओके, तो आपके प्रोडक्ट्स तो काफ़ी अच्छे डेवलप हैं, और भी बताइए थोड़े से, क्योंकि मुझे जितना देखता जा रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की रेंज, आपकी जो एक्सपर्टीज थी उसके हिसाब से कमर्शलाइज करे हैं। ये आपका प्रोडक्ट बताइए, इसके बारे में क्या है ये सर अपना लाइजोल टाइप क्लीनर है, डिसइंफेक्टेंट सरफेस क्लीनर। ओके, इसको सर हमने 5 टाइम्स डिसइंफेक्शन एक्शन करके बनाया हुआ है। ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है रिंस फ्री और यहाँ पे लिखा है बेबी सेफ। हाँ। तो इसमें सर जो हमने डिसइंफेक्शन केमिकल जो यूज करे हैं ना सर, आजकल लोगों को क्या है कि पेट्स पालने का बहुत शौक है, और छोटे बच्चे जो फ्लोर्स पे घूमते रहते हैं, ठीक है। अब छोटे बच्चे हैं सर, वो कुछ भी लीक कर सकते हैं, फ्लोर लीक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो ऑर्डिनरी क्लीनर्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल और टॉक्सिक होते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट सर हमने बनाया है ये आपको बहुत सूदिंग फील देगा, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी देगा, ठीक है, और पेट से बेबी से प्रोडक्ट है सर। ओके, तो आपके इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी यूएसपीज आप ऐड करते जा रहे हैं। मतलब मैंने जो देखा आपके प्रोडक्ट्स में, अगर कमर्शलाइजेशन में जो भी सेल्स पिचिंग है आपकी, काफ़ी अपने यूएसपीज ऐड करे हैं, ऑफर डिस्काउंट्स का काफ़ी अपने सहारा लिया है। और भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बताइए, फिर हम अच्छे से बिजनेस डिस्कस करते हैं केमिकल इंडस्ट्री पे। और कौन कौन से हैं आपके पास में? विम है, विम का आपने दिखाया उधर सबसे। ये सर लेमन एसेंस में है, और लेमन भी सर हम लोगों ने जो लोकली परफ्यूम्स होते हैं वो हम लोग यूज नहीं करते, सारे इम्पोर्टेड परफ्यूम्स आते हैं सर इसके अंदर। ओके, वो भी लेस केमिकल बेस होते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा। ये आ जाते हैं सर, ये अपना रोज वेरिएंट का है, ठीक है। फिर सर डिश वॉश पे आ जाते हैं, ये है अपना डिश वॉश सर। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है। मतलब कलर वलर इसका पूरा अगर देखा जाए तो बहुत। और आपने ये क्या ml में दिया है बॉटल ये वाला? ये 500 ml है सर। 500 ml, हाँ, ये बड़ा दिख रहा है। एक येलो है सर, और एक ये प्रिल टाइप में ग्रीन है। ओके, ग्रीन भी अच्छा। तो जिस मार्केट में जो कलर जमता है सर वो हम देते हैं। और डिश वॉश की क्वालिटी सर देखिए ये है, इसमें हमने क्या यूएसपी किया हुआ है, ये हमारा कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट से बनाया हुआ है सर हमने। ये जो एसिडिक सर्फेक्टेंट होते हैं लाइक लैप्सा वगैरह, उससे लोग बनाते हैं, जिससे कि लेडीज जो फीमेल्स होती हैं हमारे घर की महिलाएं, उनके हाथ स्किन जो होती है सर बड़ी सॉफ्ट होती है, बहुत डेलिकेट होती है। तो ये बिल्कुल भी उनके लिए हार्मफुल नहीं होता, बिल्कुल कोकोनट बेस्ड सर्फेक्टेंट से बनाया हुआ ये, और कोई भी इसमें हार्श केमिकल हमने यूज नहीं किया हुआ सर। ओके, सो ये बेसिकली जितने भी केमिकल्स हैं इसका देखा जाए तो यूज टू यही है कि ये हार्मफुल नहीं है। अगर देखा बिल्कुल लोकल इंडस्ट्री में यही दिक्कत रहती है, क्योंकि उनके लाइसेंस भी पूरे नहीं होते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को वो लोग काफ़ी हार्मफुल प्रोडक्ट्स मतलब केमिकल से बनाते हैं। जी बनाते हैं, और कुछ यूट्यूब पे भी सर बहुत लोग सिखाते हैं, सो वहाँ से भी लोग ले लेके काफ़ी मतलब बनाते हैं उल्टी सीधी। बट ये है कि लॉन्ग टर्म जो अगर चलने की विजन जो होती है वो प्योरिटी से आती है। अगर आपकी विजन क्लियर है जो वो कि हाँ मैं अच्छा प्रोडक्ट दूंगा, उसी से आदमी लॉन्ग टर्म चल सकता है। इंस्टेंट तो कोई भी कमा सकता है। मेरा जो दैट इज अ फैक्ट सर, दैट इज अ फैक्ट।
ये एक सर फिर आपको ग्लास क्लीनर दिखा देते हैं। बिल्कुल बेंजो, बहुत अच्छे आपने पैकेजिंग्स यूज करे हैं, पर्टिकुलर ये कलर वाइप ऑफ, जी ये वाइप ऑफ ग्लास क्लीनर है सर हमारा, ठीक है। इसमें सर हमने क्या यूएसपी हमारा कि इसमें अमोनिया यूज़ नहीं किया हुआ सर हमने, जिसके फ्यूम्स उड़ते हैं और वो ब्रीथिंग में जब वेपर्स उड़ के जब जाती हैं तो वो बहुत हार्मफुल होती हैं ह्यूमंस के लिए। तो इसमें ना तो हमने फॉस्फेट यूज़ किया हुआ सर, ना हमने अमोनिया यूज़ किया हुआ, उसके बावजूद इसकी स्ट्रेक फ्री और गारंटेड क्लीनिंग सर हम लोग इस पे मेंशन करते हैं, देखिए। दैट्स ग्रेट। तो आपने विदाउट हार्मफुल केमिकल्स और ताकि इनके फ्लोज क्लीनिंग सारी चीजें हो पाए, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हमने कोशिश करी है सर कि लेस केमिकल्स बेस हम लोग बनाएं, ठीक है। इसे कंप्लीट ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, केमिकल्स ही हैं, बट ये है कि हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। हार्मफुल केमिकल्स नहीं है सर, बिल्कुल बिल्कुल इफेक्टिव केमिकल्स हैं, थोड़े से कॉस्टली केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है सर ये। सो अभी ये जो प्रोडक्ट्स आपके पास में इतना बड़ा रेंज है, आपने जो दिखाया मुझे, अब थोड़ा सा हम ये बात करते हैं कि अगर जैसे हम इन फ्यूचर अभी इस इंटरव्यू को देखने के बाद में बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उनको भी हम कैसे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। और ये अब आप अपना साइट का कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम डिस्कस कर पाएँ, या अभी आपके कुछ और 2 प्रोडक्ट सैनिटाइजर्स रह गए हैं, ये भी आप प्रोडक्ट तो काफ़ी सारे हैं सर, बट जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो मैं दिखाता हूँ। ये अपना सर सैनिटाइजर है। ओके। ये सर अपना WHO GMP बेस्ड फॉर्मूला है जो हमें ड्रग लाइसेंस से अप्रूव्ड हुआ है। ओके। इसमें 72.5% हम लोग इथाइल प्लस में इथाइल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीटली मेडिकेटेड प्रोडक्ट है सर ये, बहुत सही, और प्रॉपर लाइसेंस्ड है। ये अपना 100 ml था सर जो मैं दिखाया, 500 ml था, और ये है सर अपना, अगर आपको नजर आ रहा हो सर, बिल्कुल दिखाई ड्रग लाइसेंस, ये है अपना ड्रग लाइसेंस है। हाँ दिख गया। नहीं तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि एक जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर, जैसे मैं तो यही कहता हूँ कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड FMCG सेक्टर्स हैं, मार्केट भरी पड़ी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स होना तो आप कितना भी इतना आगे एक फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के जरिए अपने मार्केट्स में। तो आपकी जो केमिकल इंडस्ट्री में जो हमारे साथ में जर्नी रही, खुद की जो जर्नी रही, उससे अब आप क्या देखते हैं कि कैसे स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी लोगों को अपने छोटे शहरों में ऐसे प्रोडक्ट्स अगर केमिकल इंडस्ट्री में आए पर्टिकुलर यहाँ पर, तो कैसे वो बेच के पैसा कमा सकते हैं? देखिए सर, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन अगर आपके पास पैसा है तो भी और नहीं है तो भी, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है सर तो आप अपना ब्रांड एक अच्छे लेवल पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। कुछ दिल्ली के ब्रांड्स हैं सर, कुछ यूपीज़ के ब्रांड हैं, ठीक है। मैक्सिमम दिल्ली के ब्रांड हैं जो कि बाहर अपना सेल आउट करते हैं, इवन वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे, और वो देन आपसे वो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स। बिल्कुल करते हैं सर। तो ये तो सर बात होगी जिनके पास फंडिंग है, जो लोग कैपेबल हैं। और जो लोग सर उस तरीके से कैपेबल नहीं है सर, तो वो लोग हमारे इस ऑथेंटिकेट और जेन्युइन ब्रांड के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। एज ए एसोसिएट पार्टनर वो लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, जिस भी तरीके से वो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो विवेक जी, आप ये बताइए कि आप इस बिजनेस से कितना कमाते हैं, और जैसे B2B आप काम कर रहे थे, आप काम काजी चैनल में ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के बाद में आपने कितना अर्निंग आपका बढ़ा है? देखिए सर, मेरा अगर मैं बात करूं तो करीब 4 to 5 का अमाउंट तो मेरा पहले था ही, जिससे मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा था इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। और बाकी तो दुनिया भर के एक्सपेंसेस हैं, कंपनी का पूरा एक्सपेंसेस है। और इवन इंडस्ट्रियल एरिया में 2 प्लांट लेके बैठे हैं सर हम लोग। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है अपना दिल्ली में, तो 2 प्लांट लेके बैठे हुए हम लोग, तो उसका पूरा बहुत बड़ा मतलब एक्सपेंस है। तो वो सब भी सर हमारा अर्निंग का ही पार्ट है। वो अर्निंग करते हैं हम लोग, तभी उस चीज़ को हम लोग पे कर पाते हैं, ठीक है। तो और जब से हम लोग रिटेल में आए और कामकाजी से हम लोग एसोसिएट हुए, तो सर आप मान के चलिए करीब जो ये वैल्यू थी ये 3 to 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है अभी तक, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सर इसको अभी एसोसिएट हुए, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करते हैं सर, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आगे ये कहाँ जाएगा, ठीक है। मैं भी ये देख रहा हूँ कि आपके जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में ही इस्टेब्लिश होंगे और लोकल मार्केट्स में आपके प्रोडक्ट्स चलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है देख के कि आपने बिल्कुल जेन्युइनिटी से प्रोडक्ट्स को डेवलप करा है। तो सर बस यही प्रोडक्ट हैं। इसके बाद सर हम लोग कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में भी लॉन्च करने वाले हैं, लाइक अपना लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गया,
अपना डिश वॉश हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, उसको हम कुछ ऑर्गेनिक रेंज में लेके आएंगे। और साथ में सर हम लोग कुछ सोप्स का भी काम स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक जैसे विम का डिश बार आता है, एक्सो आता है, ठीक है, तो उस टाइप की भी रेंज हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं सर। तो ये फायदा होगा, जो भी लोग जुड़ेंगे उनको ये फायदा होगा कि अंडर सिंगल रूफ उनको क्लीनिंग हाइजीन के सारे प्रोडक्ट्स A to Z मिलेंगे। ओके, सो विवेक जी, जैसे अभी हम बात करें कि मैं तो यही बोलता हूँ लोगों को कि जैसे केमिकल इंडस्ट्री की मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इवन यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप करना, प्रोडक्ट डेवलप के साथ में अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, पर सबके पास में वो एक्सपीरियंस लेने का टाइम नहीं है। पर प्रोडक्ट सेलिंग का तो हम सिखा ही सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई जैसे हमारे व्यूअर्स में से बिहार से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, कहीं से भी कोई भी देखता है, तो वो अपने एक चीज़ आप उनके लिए सजेशन रखिएगा मेरी तरफ से कि आप उनको थोड़ा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखिएगा, ताकि जो भी है उसकी मिनिमम ही रखिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा, ताकि वो तो मिनिमम जैसे किसी को 50,000 से बिजनेस शुरू करना है, 1 लाख से शुरू करना है, 2 लाख से करना है, तो वो उन पर डिपेंड करता है। बट 50,000 में भी हम एक मार्जिन रखते हैं कि 50,000 रुपये भी अगर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए जिसके पास में है तो वो इस बिजनेस की शुरुआत कर पाए, ऐसा बिजनेस मॉडल आप बताइए। तो सर इसमें यही है कि अगर कोई चाहता है, उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो सर 50,000 से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। उसमें अच्छा खासा वो मार्जिन उसको मिलेगा, ठीक है। जब वो स्टार्ट करेगा तो उसे अपना आप ही पता चलता जाएगा यहाँ क्या मार्जिन है इस प्रोडक्ट्स में और कितना क्या है और कितना ईजिली ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं। और अभी ज़रूरत बन चुकी है सर लोगों की, इस कोरोना महामारी में तो ये लगभग ज़रूरत बन चुकी है। और हमारे मोदी जी तो सर पहले से ही कहते आ रहे हैं कि स्वच्छ भारत, बिल्कुल ठीक है ना, उन्होंने पहले से ही ये नारा दिया हुआ है सर। तो बस यही है सर इसमें कि नेवर रिसेशन फील्ड है, आप इजीली बहुत। और मैं ये मानता हूँ जो प्रोडक्ट्स अगर डेवलप करे हुए मिलते हैं और जिनके पास में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टाइम नहीं है और इंडस्ट्री में आप कर भी नहीं सकते, मोनोपोली बहुत है इस इंडस्ट्री में, नहीं कर सकते सर, फैक्ट है। बिल्कुल। तो उन लोगों को हमेशा है ना डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ रेंज एंड वेरिएशंस काफ़ी मिलते हैं। और पर्टिकुलर अगर जो भी बिजनेस के लिए अभी अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहा है भारत के कहीं से भी, तो उन्हें इसी तरह से जो मेरा पेड कंसल्टेशन में भी मैं यही बताता हूँ कि आपको अपने ट्रेडिंग से बिजनेस की स्टार्टिंग करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मार्केट्स को समझने में टाइम लगता है और प्रोडक्ट बनाने के टाइम में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए पहले सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर चलो, ताकि वहाँ से हम डिमांड, सेल्स, ऑफर, डिस्काउंट्स पता चले, फिर हम प्रोडक्ट डेवलप करें हमारे नीड्स के हिसाब से। बट यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स को अगर कोई एस्टेब्लिश कर देगा तो उसका परमानेंटली उसको इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचने की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और हम ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो एक अच्छा बिजनेस कर पाए। Yeah, good afternoon to you. I have just got benefited by your course and it was really, I appreciate that I have just having the energy that okay I have to do something now. नहीं, बहुत अच्छा है आपका कोर्स और बहुत अच्छा लगा मुझे कि माइंड जहाँ अटक जाते हैं हम लोग वहीं सॉल्यूशन मिले ना, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी से इसको इनिशिएट कर सकते हैं। सर फीडबैक अच्छा है, मतलब कि शुरुआत से बीच में तो मेरा मोरल डाउन हो गया था, पर शुरुआत से ही मुझे एक ऐसा लगने लगा था कि आपकी साइड से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इस चीज़ को देखते हुए। मैं समझ गया हूँ मार्केटिंग कैसे करनी है, इसके मैं मेरे नोट्स बनाए हैं, आपके जो वीडियोज हैं उन्हें देखने के बाद में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मतलब कि आज मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप आज मैं किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, और ये सब हुआ है आपकी ट्रेनिंग की वजह से। आप हमेशा वेबिनार लेते हो, बीच बीच में हमारे से कंसल्टेंसी, लेकिन जो भी हमें समस्या आ रही है उसको आप बहुत बढ़िया तरीके डील करते हो। जी बिल्कुल सर, मुझे हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिली सर आपके वीडियो से, हर चीज़ के बारे में सर, जो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, किस तरह से रॉ मटेरियल खरीदना, कहाँ से खरीदना, और मैं परचेज कैसे, कहाँ से, किसी थ्रू, नंबर आपके द्वारा सारे प्रोवाइड करवाए गए सर, कॉन्टैक्ट नंबर सभी के। तो ऐसे कि बिज़नेस क्या होता है यूट्यूब पर दिखाया जाए तो बिज़नेस नहीं होता, खुल के जो होता है, जो बिज़नेस में एक्चुअली वो जो टैग है बिज़नेस का उसके पीछे जो होता है खुल के, वो आपके थ्रू सीखने को मिलेगा। यूट्यूब पे होता है कर लो, मशीन लगा लो, कर लो, इतना प्रॉफिट उतना कर लो, उसमें छोटी चीज़ें, ब्रांडिंग, कॉस्टिंग, पॉलिशिंग का तो मैंने कहीं पकड़ा भी नहीं था, ये 80,000 प्लस जाएंगे, तो इसलिए सोचेंगे नहीं सब चीज़ जो आप किससे नहीं सीखने के लिए।
अलावा काफ़ी ये यूनिक प्रोडक्ट सेलिंग है, जो चीज़ें होती हैं आपने दी है। सर आप जैसे मार्केटिंग के बारे में बताएं, आपका जो मैं वीडियो देखा वहाँ पे दुबई में, जितना भी वीडियो मैं देखा उसी के ऊपर मैं दिमाग में उसको रखे हुए हूँ कि कैसे करना है। और जब भी हम हताश होते हैं तो आपका वहीं से वीडियो देख लेते हैं जो यूट्यूब पर था। आपका ये वीडियो तो हम देख नहीं पाते हैं, ये सब जो आपका कोर्स लिए हैं, लेकिन उस वीडियो से ही हमको ज़्यादा नॉलेज मिला। और जैसे मार्केट स्ट्रेटजी में आप बताए थे कि कभी हताश नहीं होना है, अपना काम करना है। जैसे मार्केट में हम जाते थे, लोग बोलता था यहाँ राकेश ही चलता है, दूसरा ब्रांड नहीं चलता। हाँ, लोग हमको दुकान से रिटर्न कर देता था। हम एक बार नहीं, उस दुकानदार के पास 5 बार गए। हम आज भी अगर उस मार्केट में जाएंगे तो पहले जो हमको उस दुकान से बोल दिया है कि राकेश ही चलता है, उनके पास जरूर जाएंगे। एक बार जाते हैं, हाल चाल पूछेंगे, समाचार पूछेंगे उनसे, कैसे हैं भैया, नमस्ते करेंगे। फिर वहाँ से अगर वो तो पहचान गए हैं, बार बार उनके पास जाते हैं, पहचान गए हैं, ठीक है, वो मसाला हमारा नहीं लेते हैं, लेकिन वो लोग बाद में बेसन का ऑर्डर दिए कि रत्नेश जी आप बेसन दीजिए, आपका बेसन हम चलाएंगे। एक प्रोडक्ट तो चला रहे हैं ना, अगर उसी समय जैसे वो हटा दिए हमको वहाँ से, हम नहीं जाते तो मेरा बेसन भी नहीं लेते।